हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आप टाटा, रिलायंस या एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों का मालिक बन सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ चंद रुपयों में। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है, लेकिन क्या ये सच है? आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट की एबीसीडी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे एक आम आदमी बड़े बिजनेस में पार्टनर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। इसको मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। शेयर मार्केट को आप एक सब्जी मंडी की तरह समझिए दोस्तों। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जी नहीं, कंपनियों के शेयर मिलते हैं। शेयर मतलब हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के लीगल मालिक बन जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के समझ नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो किसी XYZ एक कंपनी को 100 रुपये चाहिए और वो 10 रुपये के 10 शेयर निकालती है और आपने एक शेयर उस कंपनी का बाय किया तो आप उस कंपनी के 10% ओनर बन जाते हैं, मतलब मालिक बन जाते हैं। देन अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। तो दोस्तों, मार्केट डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर काम करती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मान लिया मार्केट डिमांड और सप्लाई पर काम करती है, बट इनका शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? तो दोस्तों, उसका भी रीजन है डिमांड और सप्लाई। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हर कोई उसके शेयर खरीदना चाहेगा। इससे उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है। जबकि सप्लाई में इसका उल्टा होता है। अगर कोई बुरी न्यूज आती है या कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो लोग उस कंपनी के शेयर बेचने लगते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस नीचे गिर जाता है। अब बात करते हैं कि मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां ट्रेड करती है। उन सबको एक साथ ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए उनको एक साथ ट्रैक करने के लिए हम इंडाइसिस का यूज करते हैं और ये इंडाइसिस होते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का इंडेक्स है। इसमें इंडिया की टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती है जो ट्रेड करती है। जबकि निफ्टी में यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का इंडेक्स होता है। इसमें देश की टॉप 50 सबसे पावरफुल कंपनीज होती है, जैसे रिलायंस, HDFC, TCS। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि देश की टॉप 50 कंपनियां ग्रोथ कर रही है। देन अब बात करते हैं शेयर मार्केट के इम्पोर्टेंट टर्म्स की, जो आपको रोज सुनने को मिलेगी। बुल वर्सेस बियर। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है ना, जो सांड होता है मतलब बेल नीचे से ऊपर अटैक करता है। ठीक इसी तरह मार्केट भी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। जबकि जब मार्केट नीचे गिरता है तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। देन अब नेक्स्ट टर्म मार्केट कैप की बात करते हैं कि ये मार्केट कैप क्या होता है। तो दोस्तों, मार्केट कैप से हमको पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप कंपनी है। देन अब नेक्स्ट टर्म IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा मांगने के लिए शेयर मार्केट में एंट्री करती है, मतलब आसान वर्ड में कहूँ तो जब कोई कंपनी फर्स्ट बार मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO बोला जाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी को पैसे चाहिए पब्लिक से तो उसे शेयर मार्केट में IPO के थ्रू ही एंट्री करनी पड़ती है। देन अब नेक्स्ट टर्म पोर्टफोलियो। शेयर मार्केट में आप जिन जिन शेयर्स को खरीदते हैं उनके कलेक्शन को आपका पोर्टफोलियो कहा जाता है। मतलब पोर्टफोलियो वो जगह होती है जहां पर आपके द्वारा खरीदे गए शेयर एकत्रित रहते हैं या कलेक्ट रहते हैं, उसी जगह को पोर्टफोलियो बोला जाता है। देन अब नेक्स्ट टर्म डीमैट अकाउंट। जैसे आपको पैसे रखने के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आपको शेयर मार्केट में शेयर रखने के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जहां पर आपके द्वारा खरीदे गए शेयर पड़े रहते हैं। देन अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में रिटर्न कैसे मिलता है, मतलब कमाई कैसे होती है। तो दोस्तों, मार्केट में रिटर्न दो तरीके से मिलते हैं। पहला है कीमत बढ़ने से, 100 रुपये का शेयर 200 का हो गया। देन दूसरा है डिविडेंड। जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा
आपको कैश में देती है उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो आपको शेयर मार्केट में दो तरह से रिटर्न मिलता है, एक शेयर प्राइस बढ़ने से और दूसरा डिविडेंड से। देन शेयर मार्केट के रिस्क फैक्टर की बात करें तो आपको हमेशा मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स को रिसर्च करके बाय करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना रिसर्च के मार्केट में पैसा लगाना मतलब जुआ खेलने जैसा है। लेकिन अगर आप सीख कर और रिसर्च करके पैसा लगाते हो मार्केट में तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है। इसलिए मार्केट में हमेशा खुद से रिसर्च करो और फिर पैसा लगाओ। देन अब कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों ये था शेयर मार्केट का बेसिक ज्ञान, जिसमें हमने जाना कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लस उसी के साथ बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करके रखें, ताकि मैं जब भी नया ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।